क्या आपको अपने समय का सही उपयोग करने में परेशानी महसूस होती है? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तनख्वाह आपकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पूरी नहीं पड़ती और आपको उधार मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है? तो दोस्तों, ये समय है कि हम पवित्र शास्त्र के सबक को मिलके सीखें। तो आइए और हमारे साथ देखिए इस त्रिमास का पहला अध्ययन, परमेश्वर के आगमन से पहले उसका कार्य का प्रबंध करना। आप सभी प्रिय दर्शकों का हिंदी होप चैनल में स्वागत है। हम इस समय हमारे सैबथ स्कूल अध्ययन में बने हुए हैं और आज हम पाठ 3 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे दशवांश अनुबंध के बारे में। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान बने हुए हैं पास्टर जॉनसन गिल और डॉक्टर रेबेका सिंह। सर, मैम, आपका आज के अध्ययन में स्वागत है। आइए हम अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं और हम आपसे सहायता चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इन शीर्षकों को समझने में सहायता करें। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दशवांश अनुबंध किस प्रकार से आप इस शीर्षक को हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगी? जिससे पहले मैं ये शीर्षक में जाऊं, पर एक छोटी प्रार्थना करेंगे। जी। प्यारे खुदावन, फिर से हम तेरे पास आते हैं। हम चाहते हैं कि तू हमें पवित्र आत्मा से भर दे। जो हम बोले वो तू बोलने वाला बने। एक एक शब्द जो है वो तेरा शब्द हो, ताकि ये दर्शक लोग इसको सुने और तुझे ग्रहण करने वाले बने, तेरी महिमा स्तुति करें। यही हमारी प्रार्थना है, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। जैसे कि हमने दशमांश का अनुबंध, ओके। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे बताया गया कि सारे दशमांश और भंडार में लाओ। भंडार में किसके? परमेश्वर के भंडार में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि मुझे परखो, ओके। हम सोचते हैं कि अगर मैंने अब दशमांश दिया है तो मेरी जो वेतन है वो कम हो जाएगा, मेरा गुजारा कैसे होगा? जी। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है मुझे परखो। एलेन जी वाइट बड़ी क्लियरली बता रही हैं कि मनुष्य को ये हिदायत दी गई है कि उसे परखो और उसको दान भेंट के रूप में परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर की सेविकाई का कार्य होता रहे। आइए हम जरा आगे देखेंगे इसको। व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय का 22 और 23 आयत में किस तरीके से परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा है, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। अब हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग दशमांश अलग कर देते थे। 100 भेड़े हैं, 10 भेड़े अलग कर देंगे। ये हमारे पास आज भी लागू होता है। ये परमेश्वर हमें बता रहा, सिखा रहा है, कह रहा है जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने निवास स्थान ठहराने के लिए चुन ले, वहाँ पे हमें ये लेके जाना है। तो ये दशमांश जो है हमने परमेश्वर से अपना रिश्ता कायम करना है। और ये हमारे पुरखे लोगों ने भी दशमांश दिया है। और दशमांश देने से, जैसे कि मलाकी की पुस्तक में कहा है, मुझे परखो, वो हमारे स्वर्ग से झरोखे खोल देगा। हमें आशीष इतनी ज़्यादा मिलेगी कि हमारे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। जी बिल्कुल। इतने सुंदर परिचय के लिए, इस विषय के परिचय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लेसन में आगे बढ़ते हैं। रविवार का जो विषय है, मैं पास्टर जॉनसन से पूछना चाहूँगी। ये जो विषय है, दशवांश 10वें के बराबर होता है। जी। क्या बताएंगे सर कि ये इसका क्या अर्थ है और ये कब से चलता आ रहा है?
बहुत ही अच्छी बात है ये आपने जो सवाल उठाया है इसके ऊपर कि दशमांश जो है ये 10% ही क्यों देना है और ये कब से चला आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे हमारे गिरजाघरों में पादरी साहब प्रचार करते हैं तो वो बताते हैं कि हमें दशमांश देना है, तो उन्हें इस रीति के बारे में पता नहीं है, या लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो है पादरी साहिबान जो है वो अपनी ओर से कह रहे हैं। लेकिन मैं इस विषय के माध्यम से उनको पवित्र शास्त्र बाइबल से ये बताना चाहता हूँ कि दशमांश के जिक्र जो है वो पहले अब्राहम जो हमारे विश्वासी पिता है उत्पत्ति पुस्तक में, उन्होंने जो है मलकीजेडेक जो था, जो लेवी था, और वो जो मलकीजेडेक था उससे दशमांश दिया। कहते हैं कि जब अब्राहम मलकीजेडेक से मिला तो बाइबल में लिखा है कि वो घर से बाहर आया, उसे भोजन दिया उसने, और भोजन देने के पश्चात उसने अब्राहम ने उस वक्त जो भी उसके पास कमाई की थी या उसके पास जो उसने बटोरा था उस सब चीजों का उसने मलकीजेडेक को दशमांश दिया। और फिर हम देखते हैं कि हमारे लेवी व्यवस्था पुस्तक में 27 और उसके 30 से लेकर 32 अध्याय तक देखें कि जब इज़राइल कौम मिस्र से बाहर आई थी तो वहां भी जो है वो लोग भूल चुके थे परमेश्वर को, और इसीलिए मूसा ने उन्हें सिनाई पर्वत पर ये हदायतें दी थी और बताया था कि उन्हें भूमि के सारा उपज जो कुछ भी उनके पास है उसमें से जो 10वां% है वो परमेश्वर को देना है। तो ये उस समय से चली आ रही है जी। ये किसी ने किसी ने इसका परिचय नहीं करवाया, या हम कहते हैं किसी ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन ये खुदावंद के समय में जो है शुरुआत से चलती आ रही है। हमारे पिता जो विश्वासियों के अब्राहम है, सबसे पहले उन्होंने ये कार्य किया। जी, मैं इससे समझती हूँ कि इस डिस्कशन के ज़रिए से हमारे दर्शकों को शायद बहुत बेहतर तरीके से बाइबल के काफ़ी रहस्यों का शायद ज्ञान हो पा रहा है कि हमें दशमांश देने की क्या आवश्यकता है, उसका क्या यूज़ होगा, और ये कब से चलता आ रहा है, और कितना ज़रूरी है हमें वफादारी से परमेश्वर के भवन में दशमांश देना। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बने रहेंगे। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए, जबकि हम ये इतने दिलचस्प अभ्यास में लगे हुए हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा दशमांश के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। हम फिर लौट के आएंगे, कहीं मत जाइए दर्शक। प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से आज के सैबथ स्कूल अध्ययन में स्वागत है। आइए हम अपने सैबथ स्कूल के अध्ययन की बातचीत में आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ेंगे सोमवार के लेसन के तरफ, और जिसके लिए मैं डॉक्टर रेबेका से दरखास्त करूंगी कि मैडम, ये जो सोमवार का जो विषय है, भंडार घर कहाँ है, परमेश्वर का भंडार घर कहाँ है, आप क्या इस बारे में हमें और दर्शकों को इसका उत्तर देना चाहेंगी? आपका धन्यवाद। और हम फिर मलाकी उसका 3रा अध्याय की 10वें पद में फिर से जाएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। इससे पहले मैं जाऊंगी शुरू में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। अब मेरा भवन, परमेश्वर का भवन कहाँ पे है? अगर हम देखें मूसा के टाइम में, तो तंबुओं में जो है तंबू में उन्होंने इसका एक उपासना का सेंटर बनाया था है ना? तंबू में वो लोग रहते थे, और वहीं पे उनका जो है 2 हिस्सों में पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, और बाहर बलि चढ़ाई जाती थी, तो अपनी वो भेंट लाते थे लोग। तो वो जब हम देखें कि परमेश्वर का घर, वो कहता है कि मेरे घर में लेकर आओ। परमेश्वर कहाँ पे है? जहाँ पे हम उसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर का घर है। तो यहाँ पे बता रहा है कि मेरे घर में लेकर आओ और भोजन वस्तु रहे। अब जो है परमेश्वर का जो काम होता है, हम देखते हैं कि जब 12 कबीले थे,
याकूब के 12 बेटे थे और लेवी खानदान को कोई भी ज़मीन का हिस्सा नहीं दिया गया था। और लेवी खानदान को जो है, जो भेंटें इजरायली लोग लाते थे उससे लेवी खानदान का खाना और लोगों की सेवा की जाती थी। जी। आज भी अगर हम देखा जाए, आप देखें मंदिर में देख लीजिए, मस्जिद में देखिए या गुरुद्वारे में देखिए, जो उनके ग्रंथी हैं या मौलवी हैं या पंडित हैं या हमारे पास्टर्स हैं, हम लोग जो है अपना दशमांश के अलावा और भी है जो कि हम आगे इसका अध्ययन करेंगे, हम आगे और बताएंगे इसके बारे में। ये जो हमारा दशमांश है ये जाता है इन लोगों के, लेवी खानदान के लिए जी। जो कि याकूब के खानदान के 12 कबीलों में से एक था। 11 लोगों को, 11 गोत्रों को ज़मीन जायदाद मिली थी, लेकिन लेवी के खानदान को नहीं मिली थी। और परमेश्वर का भवन जो है वहाँ पे ये लोग भेंटें लाते थे। अगर हम जाएंगे व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय और उसकी हम देखेंगे, कह रहा है, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा वहाँ अपना नाम बनाए रखना और उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। जो स्थान परमेश्वर का भंडार, जो स्थान परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया, ये है मंदिर, ये है आराधनालय, यहाँ पे जो है भेंटें आई जाएंगी, यहाँ पे लेवी खानदान जो है परमेश्वर की सेविका करेंगे। और इस तरीके से परमेश्वर के जो लोग हैं, जो कि जिनको कोई ज़मीन जायदाद नहीं मिली है, उनका गुजारा, उनके परिवार का गुजारा ये भेंटों से होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। इससे हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि परमेश्वर का जो भंडार घर है वो वही है जहाँ परमेश्वर पाया जाता है, जहाँ हम उसकी आराधना करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया आपने। परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। आइए हम इस लेसन के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मैं पास्टर जॉनसन गिल से पूछना चाहूँगी, सर ये जो हमारे लेसन में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला विषय जो है वो है पर्पस ऑफ टाइथिंग, यानी हमारी दशवांश का क्या पर्पस है, उसका क्या उद्देश्य है। क्या आप इसके बारे में हमें बताएंगे? जी, हमारे दशवांश का क्या उद्देश्य है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने मुझसे पूछा है। और बहुत से लोग जो हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम दशवांश का जो देने का कारण क्या है, क्यों देना चाहिए, और हम जो दशवांश देते हैं उसका होता क्या है, उसको किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है या उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अगर हम यहाँ ले व्यवस्था 27-30 में लिखें तो वहाँ तो लिखा है, वहाँ तो बाइबल में बताता है कि तुम सारा भूमि की सारी उपज जो है वो तुम ले आओ मेरे घर में, क्योंकि वो पवित्र है और वो मेरी है, वो पवित्र है और वो मेरी है। इसीलिए हमें दशवांश जो है देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर की सारी भूमि तो उसी की है ना। हम तो उसमें कल्टीवेट कर रहे हैं, हम तो उस पर हल चला रहे हैं, उगा रहे हैं, लेकिन मालिक कौन है? वो तो खुदावंद है, परमेश्वर है, उसकी भूमि है। तो कह रहा है सारी भूमि का उपज तो मेरा है, और इसीलिए उस उपज में से तुम दशवांश मेरा हिस्सा जो मुझे ले आओ। और उसने कितना हिस्सा मांगा है? 10%, कोई ज्यादा है नहीं। इसीलिए हम लोगों को दशवांश देने में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का ही तो है। और दूसरी बात है कि जब आप दशवांश देते हैं तो इसका क्या प्रयोग होता है, यह बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम उसके 20 और 35 अध्याय में लिखा है कि इस दशवांश का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और क्यों किया जाता है और किस लिए। यहां लिखता है प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है कि इस रीति से परिश्रम करते रहो और निर्बलों को संभालो और प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आपसे ही कहा है, लेने से देना धन्य है। देखिए, ये हम दशवांश देते हैं वो उन गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, उनकी ज़रूरतों के लिए प्रयोग में लिया जाता है।
और दूसरी बात परमेश्वर का बहुत जरूरी है, वो कहता है कि लेने से बेहतर है देना जो है देना वो बेहतर है, जी। देना बेहतर है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमें जो है दशमांश देना आवश्यक है, हमारे लिए अनिवार्य है, हमने देना चाहिए। बहुत ही खूबसूरती से सर आपने इस सवाल का जो है जवाब दिया है, और हमारे मनों में जो सवाल होते हैं या दर्शकों के जो भी डाउट्स होते हैं उसे क्लियर किया है कि हमें क्यों और किस कारण दशमांश देना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य है। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कितनी खूबसूरती से हम परमेश्वर के ये रहस्य और उसके वायदों को हम इस अध्ययन के द्वारा समझ पा रहे हैं, और ये परमेश्वर की ही महिमा है जो हमें इसको समझने में हमारी सहायता वो हमारे एल्डर्स के द्वारा कर रहे हैं। आप लोग कहीं मत जाएगा, ये वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के पास हम फिर से लौट के आएंगे और आगे चर्चा में जुड़े रहेंगे। वेलकम बैक, आप सभी दर्शकों का फिर से आज की लेसन स्टडी आवर में स्वागत है। आइए हम अपने पाठ के अध्ययन को जारी रखते हैं और अपने जो खास मेहमान स्टूडियो में प्रेजेंट हैं उनके साथ अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हम बुधवार के पाठ की तरफ बढ़ते हैं जिसका शीर्षक है टाइथिंग ऑन ग्रॉस और नेट इनकम। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, शायद इसका मतलब है कि सकाल आय और शुद्ध आय पर दशमांश, जब हम कोई जॉब्स करते हैं, कोई काम करते हैं, उसमें हमें वेतन मिलता है, तो ये अक्सर लोगों का सवाल है कि हमें दशमांश किस वेतन पे देना है, जो हमें पूरी तनख्वाह मिलती उस पे, या जो हमें कटा के तनख्वाह हाथ में मिलती है उसमें हमें वेतन ये दशमांश देना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपका सवाल बहुत अनिवार्य है और अच्छा भी है। अगर हम देखें यहाँ पे कि परमेश्वर ने बोला कि जितनी भी तुम्हारी खेती की फसल है वो सब लेकर आओ, उसमें से दशमांश परमेश्वर का हिस्सा है। तो उन्होंने पहले निकाला नहीं है। अगर हमारे पुरखों को देखा जाए तो उन्होंने फसल अपना हिस्सा पहले नहीं निकाला। पहला हिस्सा उन्होंने परमेश्वर को देके फिर बाकी जो 90% है, 90% जो है, फिर उनको उसमें से बरकतें मिली। अगर हम देखें, क्योंकि हमारा जो सेटअप है, सेवेंथ एडवेंटिस्ट का जो सेटअप है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो वेतन है, वेतन के साथ हमारा 10% कट जाता है, क्योंकि हमने परमेश्वर से वायदा किया है। जब हम परमेश्वर के साथ हमने अपनी वाचा बनाई है तो हम बड़े खुश होके वो 10% जो है हम दे देते हैं परमेश्वर को, और हमें बड़ी खुशी होती है और हमें बुरा भी नहीं लगता। 90% जो 90% हमारे पास जो सैलरी रह जाती है, हम देखते हैं कि उसमें से परमेश्वर हमें कितनी आशीषें दे रहा है। जी, यहाँ पे हम देखेंगे पहला राजा उसकी 17वें अध्याय की, और 9 से हम देखेंगे, यहाँ से 9 से 16 में सारपत की विधवा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और ये जो विधवा जो थी, एलिया को परमेश्वर ने भेजा था कि तू जा वहाँ पे, वो उसके घर में जाके तू अपना गुजारा करना, और अकाल का समय था। यहाँ पे कह रहे हैं, सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का भक्त के पास कहीं जाने को जगह नहीं है। परमेश्वर अपने भक्त को सारपत की विधवा के पास भेज रहा है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो विधवा लकड़ी बीन रही है। 10वीं आयत में अगर देखें, और आगे जाके हम देखते हैं कि वो विधवा को देखता है और उससे कहता है कि मेरे लिए पानी लेकर आ। और जब वो पानी लेने जाती है तो कहता है कि जाते जाते कि एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले आना। 11वें अध्याय में देखें तो कहता पानी के साथ एक टुकड़ा रोटी का भी लेकर आ जाना। विधवा का जवाब देखिए, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है ना, और कह रही है केवल कड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हम कह रहे हैं कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, इसका मतलब वो विधवा, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, और इसलिए जो है उसने बोला मेरे पास एक मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा तेल है। एलिया ने क्या कहा, उसने फिर कहती है कि मैं एक लकड़ी बीन कर
जाती हूँ अपने और अपने बेटे के लिए, उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और मर जाएं, क्योंकि अकाल का समय था। ये कह रहे, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। एक मुट्ठी मैदा है, थोड़ा सा तेल है, जाके पका रोटी और फिर अपने लिए पका। ये कर जाके कर, उसे कर, मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। वो विधवा औरत का ईमान या विश्वास कहना चाहिए, उसने वैसे ही किया। वो मैदा ली और उसने तेल लिया और रोटी बना के और पानी लेके एलिय्याह के पास आ जाती है। और फिर वो वापस आती है तो उसके घड़े में क्या है? मैदा फिर वहाँ पे है जी तेल फिर है वहाँ पे। ये है परमेश्वर की आशीष। जी बिल्कुल। क्योंकि उस औरत ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इसको लेती हूँ तो क्या होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। जी उसने कहा पहले मैं इसको खिलाऊं। जी और उसके पास वो आटा और वो तेल खत्म नहीं हुआ। ये है परमेश्वर की आशीष कि हम जब परमेश्वर को खुशी से देते हैं, परमेश्वर हमारे भंडारों को भर देता है। जी बिल्कुल। इससे हम यही शायद समझते हैं मैम कि जो भी परमेश्वर हमें देता है संपूर्ण तरीके से उस पूरे पैसे हमें दशमांश देना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं पूछना चाहूँगी पास्टर जॉनसन गिल से, ये जो हमारा गुरुवार का जो भाग है जिसका विषय है एन ऑनेस्ट एंड फेथफुल टाइथ, एक ईमानदार और वफादार दशमांश। लोगों का अक्सर ये मानना है सर कि हमारा दिया हुआ चंदा या दशमांश कहाँ प्रयोग होता है। उनकी ये एक प्रश्न और शिकायत है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी परमेश्वर के साथ वाचा है। जी जब वो हमें इतनी बरकत देता है, इतनी आशीष देता है, तो हमें बड़ी वफादारी से उसका दशमांश देना चाहिए। जी चाहे हमारी कमाई छोटी है या बड़ी है, इससे कोई परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि हमने देना है अपनी क्षमता के अनुसार। यदि हमारे पास ज़्यादा है तो ज़्यादा दशमांश दें, जितना बनता है, और ज़्यादा ही बनेगा। यदि कम है तो कम ही दशमांश बनेगा, तो हमें कम देना पड़ेगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दशमांश में वफादार होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने दशमांश में वफादार नहीं हैं। तो यहाँ परमेश्वर जो है वफादार व्यक्ति को पसंद करता है। यदि हम पहला करंथियां उसका 4 बाब और उसकी पहली 2 आयतों में पढ़ें तो यहाँ लिखा है, मनुष्य हम मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे जाते हैं। हम क्या? परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे जाते हैं। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य है या नहीं। तो हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं और हमें यह काबिलियत देखी, परमेश्वर देखता है कि हम विश्वास योग्य हैं या नहीं। बिल्कुल सही बात आपने हमारे साथ साझा की है। आप दोनों के इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आज के पाठ से हमने सीखा है कि हमें किस प्रकार वफादारी से परमेश्वर के भवन में दशमांश देना चाहिए, और परमेश्वर का जो भवन है उसमें उसके दशमांश को देने से हम आशीष और बरकत हमेशा पाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका धन्यवाद। मैं सर आपका और मैम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी आसानी से हमारे आज के तीसरे पाठ को समझने में और उसके अध्ययन में हमारी सहायता की। और दर्शकों को हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही आशीषित हुए हैं और आप लोग इस अध्ययन को समझ पाए और परमेश्वर का नाम जगह जगह पर फैला सकें। धन्यवाद।